नाज़रीन करام, हम कायनात के बारे में क्या जानते हैं और हमने ये कहां से जाना कि कायनात कहां से आई और कहां जा रही है? क्या कायनात की कोई इब्तिदा है? अगर इब्तिदा है तो फिर इससे पहले क्या था? वक्त की हकीकत और माहियत क्या है? क्या वक्त अपने इख्तिताम का पहुंचेगा? जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फिजिक्स के मैदानों में होने वाली कामयाबियों ने इन कदीम सवालात में से कुछ जवाब देने की कोशिश की, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में तफसीली बहस की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आपको ये भी बताएंगे कि बिग बैंग धमाके में क्या सच्चाई और क्या राज है। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, एक दिन ये जवाबात हमें ऐसे ही मालूम होंगे जैसे कि सूरज के गिर्द जमीन का घूमना आम मालूम होता है, या फिर शायद ऐसे ही मुज़हक्का खेज जैसे कछुओं से बना हुआ मीनार। सिर्फ वक्त, जो भी इसकी माहियत है, ही इसका जवाब देगा। मतलब ये कि यूनानी फलसफी अरस्तु ने अपनी किताब इफलाक पर ऑन दी हेवन में जमीन के प्लेट की मानंद होने की बजाय गोल होने पर दलाइल पेश किए थे। अव्वल बात जो इसने कही वो ये थी कि सूरज और चांद के दरमियान जमीन के आ जाने से चांद ग्रहण होता है और जमीन का वो साया जो चांद पर पड़ता है वो गोल होता है। अगर जमीन चिपटी या तश्तरी की मानंद होती तो जब भी सूरज ऐन तश्तरी के मरकज के नीचे वाक़ होता तो इसका साया फैलकर बैज़वी हो जाता। दोस्तों, अरस्तु का ख्याल था कि जमीन साकित है और सूरज, चांद, सितारे और दीगर सियारे इसके गिर्द गोल मदार में घूम रहे हैं। इसका एतकाद इसलिए था कि इसके ख्याल में जमीन कायनात का मरकज है और दायरे में हरकत बिल्कुल दुरुस्त है। इसके गिर्द 8 कुर्रे यानी चांद, सूरज, सितारे और उस वक्त तक दरियाफ्त होने वाले 5 सयारे यानी कि अतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और जहल शामिल थे। नाज़रीन, 1514 ईस्वी में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने एक सादा सा मॉडल पेश किया। इस मॉडल में इसने अपने ख्याल का इजहार किया कि सूरज मरकज में साकित है और इस जमीन और दीगर सियारे इसके गिर्द मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। फिर तकरीबन एक सदी के बाद जब 2 जर्मन माहिर फल्कियात जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीली ने इस नजरिए की हमायत की तो कोपरनिकस के नजरिए को संजीदगी से लिया जाने लगा। 1609 ईस्वी में अरस्तु के नजरिए को नुकसान का सामना हुआ क्योंकि दूरबीन के इजाद की मदद से गैलीलियो ने उस बरस रात के वक्त आसमान का मुशाहिदा शुरू किया। जब इसने मुश्तरी सियारे का मुशाहिदा किया तो इसको मालूम हुआ कि ये सियारा छोटे छोटे मसनूई सियारों और चांदों से घिरा हुआ है जो इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि हर चीज को बराह रास्त जमीन के गिर्द घूमने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अरस्तु ने कहा। दोस्तों, इसके काफी अरसे के बाद 1687 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब में इस नजरिए की तशरीह की। इसमें न्यूटन ने ना सिर्फ टाइम एंड स्पेस में इजसाम की हरकत का नजरिया पेश किया बल्कि इन हरकत का तज्जिया करने के लिए पेचीदा रियाजी भी तश्कील दी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कानून पेश किया जिसके मुताबिक तमाम इजसाम एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। इस कशिश का इन्हिसार इन इजसाम की कमियत और कुर्बत पर है। यही वो कुव्वत है जो चीजों को जमीन पर गिराती है। दोस्तों, यहाँ आपको बताएं कि वो मन घड़त कहानी जो न्यूटन के बारे में मशहूर है कि सर पर सेब गिरने से वो मुतासिर हुआ था, वो महज खुद साख्ता है। न्यूटन ने सिर्फ इतना कहा था कि वो इस्तगराक के आलिम में था कि जब सेब के गिरने से इसको तजाजुब और कशिश शकल का ख्याल आया। न्यूटन के मुताबिक इसी कानून की वजह से चांद जमीन के गिर्द मदार में घूमने पर मजबूर है और जमीन और दीगर सैयारों को सूरज के गिर्द बैज़वी रास्तों पर चलाता है। नाज़रीन इकराम, बहरहाल कायनात की इब्तिदा बहुत पहले से ही ज़ेर बहस का मसला है। कदीम जमाने के माहिर कौनियात यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये समझते हैं कि कायनात का आगाज एक मखसूस वक्त पर हुआ। फिर ये सवाल कि कायनात का आगाज टाइम में हुआ या फिर वो सिर्फ स्पेस तक महदूद है, जबकि हबल के मुशाहिदे ने यह साबित किया कि एक वक्त जब अजीम धमाका बिग बैंग हुआ, यही वो वक्त था जब कायनात बेइंतहा मुख्तसर और लामतनाही तौर पर कसीफ थी। साइंस के तमाम कवानीन और मुस्तकबिल बीनी का कोई वजूद ना था। अगर इस अजीम धमाके से पहले कुछ हुआ था तो वो मौजूदा वक्त में होने वाली चीजों पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि बिग बैंग यानी अजीम धमाके से पहले के वाकयात को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इनसे कोई मुशाहिदाती नतीजा बरामद नहीं होता। नाज़रीन कराम, साइंस का असल मकसद ये है कि पूरी कायनात की तशरीह करने वाला वाहिद नजरिया फराहम किया जाए, लेकिन ज्यादातर साइंसदान इस मसले को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। वो कवानीन जो हमें ये बताते हैं कि कायनात वक्त के साथ कैसे बदलती है। दूसरा वो सवाल है जो कायनात की इब्तिदाई हालात के बारे में है। कुछ लोगों का ख्याल है कि साइंस का ताल्लुक सिर्फ पहले हिस्से से होना चाहिए क्योंकि इनका ख्याल है कि कायनात की इब्तिदाई सूरत हाल का ताल्लुक माबुदुल तबैयात से या फिर मजहब से है, क्योंकि खुदा कादिर मतलक है और वो कायनात को जिस तरह चाहे शुरू कर सकता है। मुमकिन है कि ऐसा ही हो, मगर खुदा कायनात को बेकायदा तरीके से भी तो शुरू कर सकते थे, मगर ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने खुद ये चाहा कि कायनात को बड़ी तरतीब से चंद कवानीन के तहत तश्कील दिया जाए। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि कायनात की इब्तिदाई हालत भी कवानीन ही के ताबे हुई होगी। एक ऐसा नजरिया जो पूरी कायनात की तशरीह करे मुहैया करना मुश्किल काम है। दोस्तों, कायनात के वजूद पर बेशुमार किताबें और नजरियात के बावजूद ये एक ऐसा राज है जो कयामत तक छिपा रहेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔